कहते हैं, गांव की जिंदगी शहर से बहुत ज्यादा अलग होती है। यहाँ सपने खेतों में उगते हैं, लेकिन सूखा उन्हें निगल जाता है। यह कहानी है एक भोला किसान की जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती होता है, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हे भगवान, 3 साल हो गए मेरे खेत में फसल नहीं हुई है, लेकिन मैं लगातार मेहनत करता हूँ, लेकिन बारिश न होने के कारण जमीन बंजर हो रही है और मैं तो अपने बेटे की स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहा हूँ। लगता है मेरे बेटे का बड़े आदमी बनने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। तभी भोला की पत्नी कहती है, अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हमें शायद भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा ना कहो, मैं कुछ करता हूँ। तुम ऐसा करो, खाना बनाने के लिए तैयारी करो, मैं जमींदार के पास जाता हूँ, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे। मुझे नहीं लगता कि वह हमारी कुछ मदद करेंगे, क्योंकि जो उधार हमने पहले से ले रखा है अभी तक हम उसे चुका नहीं पाए हैं। फिर भी भाग्यवान, मैं एक बार जाकर देखता हूँ। भोला इतना कहकर जमींदार के घर पहुंच जाता है और अपनी कहानी जमींदार को सुनता है, लेकिन जमींदार पैसे देने से मना कर देता है। तभी भोला कहता है, मालिक, सिर्फ इस बार थोड़ी दया कर दीजिए, आपका सारा कर्ज इसी महीने में चुका दूंगा। भोला मंगत लाल से विनती करने लगता है। तभी मंगत लाल कुछ सोचता है, क्योंकि मंगत लाल अमीर होने के साथ साथ लालची भी था। मंगत लाल ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझ पर दया कर देता हूँ, लेकिन भोला याद रखना, यदि इस महीने कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। बोल बोल भोला, चुप क्यों है? भोला मजबूर था, इसलिए हाँ कहकर मंगत लाल से कुछ पैसे उधार ले लेता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तब भोला की पत्नी कहती है, लेकिन हमारी जमीन तो बंजर हो रही है और उसमें कुछ उग भी नहीं रहा है, हम कर्ज कैसे देंगे, इसका मतलब हमारी जमीन। तभी भोला अपनी पत्नी से कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता हूँ और उन्हें शहर में बेचकर पैसे कमाता हूँ, इसी से हम धीरे धीरे कर्ज भी चुका देंगे। इतना कहकर भोला जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता है, लेकिन उसको रास्ते में एक पंछी पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो किसी जानवर ने घायल कर दिया था। जैसे ही भोला उस पंछी के पास जाता है उसकी मदद करने, तो एक तेज प्रकाश के साथ वो पंछी एक साधु में बदल जाता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! मुझे भगवान ने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा है और तुम सच में ही बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो, तुम क्या मांगते हो? भोला अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बताता है। ये लो, ये कोई साधारण फावड़ा नहीं है, यह एक जादुई फावड़ा है जिसका प्रयोग तुम ईमानदारी और मेहनत से करना, बिना किसी लालच। इतना कहकर साधु तेज प्रकाश के साथ गायब हो जाते हैं। भला ये साधारण सा दिखने वाला फावड़ा मेरी क्या मदद करेगा? चलो फिर भी मैं देखता हूँ। भोला जैसे ही फावड़े को अपनी बंजर जमीन पर चलता है तो जमीन नरम हो जाती है और बीज खुद भी खुद बिखरने लगते हैं। भोला ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भोला जैसे ही खेत पर जाता है, फसल काटने के लिए तैयार थी। भोला ये सब देखकर हैरान था, लेकिन मन ही मन खुश भी था। उसने फसल को काटकर शहर में बेच दिया और घर आकर अपनी पत्नी से बोला, इस बार साधु बाबा की कृपा से फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अब मैं सबसे पहले मंगत लाल का कर्ज चुका देता हूँ, नहीं तो वो लालची मंगत लाल हमारी जमीन हड़प लेगा। भोला मंगत लाल का कर्ज चुका देता है और अपने घर चला जाता है। तभी मंगत लाल सोचता है, इसके पास इतने पैसे कैसे आए? जरूर कोई चाल है, मैं आज रात ही इसका पता लगाता हूँ। मंगत लाल रात को भोला की जासूसी करने लगता है। तभी भोला अपनी पत्नी से कहता है, अगर साधु बाबा ये जादुई फावड़ा देते तो हमारी जमीन उस लालची मंगत लाल के हाथों में चली जाती। ओह, तो ये बात है जो भोला इतनी जल्दी मेरा कर्ज चुका पाया है। मैं भी तो सोचूं, भीख मंगे के हाथ कौन सा खजाना लग गया है। मुझे आज रात ही ये जादुई फावड़ा चुराना होगा। मंगत लाल फावड़ा चुरा लेता है और सुबह अपने खेतों में जाकर फावड़े से खोदने लगता है। उसको लगता है जादुई फावड़ा कोई खजाना देगा, लेकिन अरे ये क्या हो रहा है? मेरी हरी भरी फसल सूख कैसे रही है? इसमें जरूर भोला की ही कोई चाल होगी। मैं अभी उसके घर जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। मंगत लाल भोला के घर आकर उसको भला बुरा कहने लगता है। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आती है और मंगत लाल और भोला दोनों ही बाहर आ जाते हैं।
बाहर वही साधु बाबा खड़े होते हैं। इससे पहले भोला कुछ कहता साधु बाबा बोले, मंगत लाल, मैंने ये जादुई फावड़ा भोला को दिया था, लेकिन तुमने अपने लालच के चलते इसको चुरा लिया। भोला एक ईमानदार आदमी है, इसलिए उसने इस फावड़े का प्रयोग ईमानदारी और मेहनत से किया, तो आज भोला अपनी परिस्थिति सुधार चुका है। लेकिन तुम एक लालची इंसान हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर साधु बाबा तेज प्रकाश के साथ गायब हो जाते हैं और वो जादुई फावड़ा भी गायब हो जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली जादू मेहनत में होता है, न कि किसी चीज में।